घर से बाहर निकलते ही महिला की नजर सामने पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने वाली तरफ से 2 खूंखार हमलावर आ रहे थे जिनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उन्हें देखकर ही समझ आ गया कि शायद पड़ोसी अब जिंदा नहीं बचे। वो डर के मारे वहीं जम गई। तभी बगल वाले फ्लैट से गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। उसे एहसास हो गया कि अब अगला निशाना उनका घर है और सच में अगले ही पल दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। घबराई हुई लीसा पूरी ताकत से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई ताकि बाहर खड़े हमलावर किसी भी हाल में अंदर न घुस सकें। तभी उसकी बेटी आवाज सुनकर बाहर आने लगी। लीसा ने तुरंत इशारे से उसे वापस कमरे में छिप जाने को कहा और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि काश ये दरिंदे यहाँ से चले जाएं। कुछ पल बाद बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मौका मिलते ही लीसा ने जल्दी से सोफा खींचकर दरवाजे के सामने लगा दिया ताकि अगर कोई दोबारा आए तो अंदर घुसना आसान न हो। पता नहीं कितना वक्त बीता, तभी बाहर से उसके पति जैक की आवाज आई। मैं आ गया हूँ। जैक ने बताया कि बाहर सड़कों पर हर तरफ हथियारबंद लोग घूम रहे हैं और वे सिर्फ बाहरी लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि इस फ्लैट में रुकना अब मौत को बुलाने जैसा है, इसलिए तीनों ने बिल्डिंग की छत पर जाकर मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे भागते हुए बाहर निकले, बेटी का खिलौना हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बेटी उसे उठाने की जिद करने लगी। जैक जैसे ही खिलौना उठाने झुका, तभी एक हमलावर की नजर उन पर पड़ गई। अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। जैक ने पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। किस्मत से होटल का लंबा घुमावदार कॉरिडोर उनके काम आ गया और वे हमलावर की नजरों से बचते हुए फायर एस्केप तक पहुंच गए। जान की बाजी लगाकर सीढ़ियां चढ़ने के बाद आखिरकार वे छत तक पहुंच गए। लेकिन वहां मौजूद बचे हुए लोग दरवाजा खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं इनके पीछे पीछे हमलावर भी ऊपर न आ जाएं। जैक ने किसी तरह समझाया कि वे भी बाहरी लोग हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने आए हैं। तब जाकर लोगों ने दरवाजा खोला। छत पर दर्जनों बचे हुए लोगों को देखकर पहली बार उन्हें लगा कि शायद अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन उनकी ये राहत सिर्फ कुछ ही मिनटों की थी। जैक ने नीचे झांक कर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। पूरी बिल्डिंग के नीचे हजारों की भीड़ जमा थी। गुस्से से पागल वे हमलावर लगातार चिल्ला रहे थे, एक भी बाहरी जिंदा नहीं बचना चाहिए। छत पर मौजूद हर इंसान डर से कांपने लगा। तभी आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। सबको लगा कि आखिरकार राहत दल उन्हें बचाने आ गया है। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पास आया, सबकी उम्मीदें पल भर में टूट गईं। उसके अंदर कोई सैनिक नहीं बल्कि एक हथियारबंद हमलावर बैठा था। अगले ही सेकंड उसने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही पलों में छत पर चीख पुकार मच गई। लोग गोलियों से छलनी होकर इधर उधर गिरने लगे। लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुका। हेलीकॉप्टर ने एक चक्कर लगाया और फिर दोबारा लौटकर बचने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी। जैक समझ गया कि इन दरिंदों का इरादा किसी को भी जिंदा छोड़ने का नहीं है। बिना एक पल गंवाए उसने अपनी पत्नी और बेटी को पकड़ा और हेलीकॉप्टर की फायरिंग से बचने वाले एक ब्लाइंड स्पॉट में छिप गया। लेकिन हेलीकॉप्टर मानो उन्हें देख चुका था। वह लगातार उनके ऊपर चक्कर काटते हुए गोलियों की बरसात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब इस परिवार का बचना नामुमकिन है। तभी अचानक हेलीकॉप्टर का रोटर पास की हाई वोल्टेज बिजली की तारों से टकरा गया। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो बैठा और जोरदार धमाके के साथ नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि जैक अपने परिवार के साथ समय रहते एक बड़े कंक्रीट के खंभे के पीछे छिप गया था, इसलिए धमाके की भयानक लपटें और शॉक वेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी वक्त हथियारबंद हमलावर सीढ़ियों का दरवाजा तोड़कर छत पर आ पहुंचे और वहां मौजूद बचे हुए लोगों का बेरहमी से कत्ल करने लगे। अब वहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। जैक तुरंत पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर दूसरी तरफ भागा। तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक नीची इमारत पर पड़ी। उसे लगा कि अगर किसी तरह वहां छलांग लगा दी जाए तो शायद जान बच सकती है। उसने सबसे पहले लीसा से कूदने को कहा। अपने दोनों बच्चों का चेहरा याद करते हुए लीसा ने हिम्मत जुटाई। लेकिन जैसे ही वह छत के किनारे पहुंची, नीचे की गहराई देखकर उसके कदम वहीं जम गए। जब पीछे से हमलावर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे, अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने आंखें बंद की और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। किस्मत ने साथ दिया। वह सुरक्षित दूसरी छत पर उतर गई। बस उसके घुटने पर हल्की सी चोट आई। जैक ने बिना एक पल गंवाए उसे आवाज लगाई, बच्चों को पकड़ो। सबसे पहले उसने अपनी छोटी बेटी को दूसरी छत की ओर उछाल दिया। बेटी को जरा भी चोट न लगे इसलिए लीसा खुद जमीन पर गिर गई और अपने शरीर से उसे सुरक्षित बचा लिया। अब बारी बड़ी बेटी की थी, लेकिन डर के मारे वह पीछे हटने लगी। जैक ने तुरंत उसे पकड़ लिया और गोद में उठाकर दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने बेटी को उछाला, उसने डर के मारे अपने पिता की गर्दन
गर्दन कसकर पकड़ ली। एक पल के लिए ऐसा लगा कि दोनों साथ ही ऊंची इमारत से नीचे गिर जाएंगे। तभी पीछे खड़े एक बहादुर जीवित बचे शख्स ने जैक को पकड़ लिया। उसी की वजह से पिता और बेटी दोनों की जान बच गई। अब हमलावर बेहद करीब पहुंच चुके थे। जैक ने फौरन अपनी बेल्ट उतारी, उसे बेटी के हाथ में मजबूती से बांधा और पूरी ताकत लगाकर उसे दूसरी छत तक पहुंचा दिया। इस बार बड़ी बेटी भी सुरक्षित लीसा के पास पहुंच गई। बच्चों को सुरक्षित देखकर जैक ने भी दौड़ लगाई और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। किस्मत से वह भी दूसरी छत पर पहुंच गया। आखिरकार पूरा परिवार मौत के मुंह से निकल आया। लेकिन जिसने कुछ देर पहले जैक की जान बचाई थी वह खुद इतनी किस्मत वाला नहीं था। हमलावरों ने उसे वहीं गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। खुशकिस्मती से पीछा कर रहे हमलावर दोनों इमारतों के बीच की दूरी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। फिलहाल परिवार की जान बच गई थी। अब उन्हें जल्द से जल्द कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढना था। जैक पास के एक मजबूत खंभे के सहारे नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने पहले पूरा इलाका ध्यान से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई हमलावर नहीं है, तब उसने लीसा और दोनों बेटियों को भी धीरे धीरे नीचे बने एक बालकनी तक उतार लिया। उन्हें लगा कि अब शायद वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगले ही पल उनकी सारी उम्मीदें फिर टूट गईं। कुछ ही देर में हमलावर एक भारी भरकम टैंक लेकर वहां पहुंच गए और उसकी विशाल तोप का मुंह सीधे उसी इमारत की तरफ घुमा दिया जहां जैक का परिवार छिपा हुआ था। अगले ही पल टैंक का गोला इमारत से आ टकराया। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरा परिवार जमीन पर जा गिरा और सबके सिर दर्द से फटने लगे। लेकिन इससे पहले कि वे संभल पाते, दूसरा गोला भी आकर इमारत में जा धंसा। नीचे से लाउडस्पीकर पर लगातार ऐलान हो रहा था। अब जैक समझ चुका था कि ये हमलावर हर बाहरी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, और सबसे बुरी बात, उनके पास भागने का अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। तभी जैक के दिमाग में एक खतरनाक लेकिन जबरदस्त तरकीब आई। उसने तुरंत अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को मलबे के नीचे पड़ी एक बड़ी पत्थर की स्लैब के नीचे छिपा दिया और बाहर का रास्ता एक लाश से ढक दिया ताकि किसी को अंदर छिपे होने का शक न हो। कुछ ही मिनटों बाद हमलावर वहां पहुंच गए। वे मलबे के बीच जिंदा बचे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बेरहमी से मार रहे थे। बाहर चीखें गूंज रही थीं। अंदर लीसा ने दोनों बेटियों की आंखें कसकर ढक लीं ताकि वे ये खौफनाक मंजर न देख सकें। जैक बार बार बच्चों को इशारे से चुप रहने के लिए कह रहा था। जब छोटी बेटी ने डर के मारे कहा कि उसे पेशाब लगी है, तो जैक ने धीरे से कहा, जो करना है यहीं कर दो, बस आवाज मत करना। कई घंटों तक पूरा परिवार सांस रोके वहीं पड़ा रहा। आखिरकार रात होने के बाद बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तब कहीं जाकर वे मलबे से बाहर निकले। उन्होंने आसपास पड़े बैग, पानी और जरूरी सामान इकट्ठा किया। जैक जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। उन्हें स्थानीय लोगों की तरह दिखना होगा और किसी तरह अपने दूतावास तक पहुंचना होगा। इसी उम्मीद में पूरे परिवार ने स्थानीय लोगों के कपड़े पहन लिए और आगे बढ़ने की तैयारी की। लेकिन तभी नीचे सड़क पर मची हलचल ने सबका खून जमा दिया। जैक ने झांक कर देखा, 4 बाहरी लोगों को रस्सियों से बांधकर सड़क पर खड़ा किया गया था। अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक उन्हें बेरहमी से कुचलता हुआ निकल गया। ये नजारा देखकर जैक समझ गया कि अगर वे पकड़े गए तो उनका अंजाम भी इससे अलग नहीं होगा। उन्होंने एक लाश के पास पड़ी मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और चुपके से पार्किंग में जाकर बाइक स्टार्ट कर दी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उनके विदेशी कपड़ों ने पहले ही लोगों का ध्यान खींच लिया था। अब छिपने का कोई मौका नहीं था। जैक ने पूरी रफ्तार से बाइक दौड़ा दी और हमलावरों की भीड़ को चीरता हुआ सीधे दूतावास की तरफ निकल पड़ा। काफी देर बाद वे दूतावास के गेट तक पहुंच गए। उन्हें लगा कि अब शायद उनकी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा परिसर सैनिकों की लाशों से भरा पड़ा था। तभी दूतावास के अंदर से हथियारबंद हमलावर बाहर निकलने लगे। जैक को लगा कि अब उनका बचना असंभव है, लेकिन उसी पल दूतावास के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं और अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक ने तुरंत बाइक मोड़ी और वहां से भाग निकला, मगर हमलावर अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। जान बचाने की आखिरी कोशिश में जैक ने एक घर का दरवाजा जोर से खोल दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर कोई उनकी मदद कर दे। किस्मत से उस घर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। जब उसने 2 मासूम बच्चियों को डरा सहमा देखा तो बिना कुछ पूछे उसने पूरे परिवार को अपने घर में छिपा लिया। लेकिन राहत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। कुछ ही पलों बाद हमलावर भी उस घर तक पहुंच गए। उन्हें शक था कि बाहरी लोगों का परिवार यहीं कहीं छिपा है। वे जबरदस्ती घर के अंदर घुस आए और बूढ़े आदमी को धमकाते हुए पूछने लगे, सच सच बता, वो लोग कहाँ छिपे हैं? लेकिन बुजुर्ग ने बिना डरे सिर्फ एक ही जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं है। हमलावरों को बूढ़े की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसी दौरान जैक की नजर एक हमलावर की राइफल पर पड़ी, जिसे उसने लापरवाही से एक तरफ रख दिया था। जैक धीरे धीरे दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसका पैर जमीन पर पड़ी एक सूखी टहनी पर पड़ गया। चटाक आवाज सुनते ही सभी हमलावरों की नजर सीधे उसी पर जा टिकी। अब जैक पूरी तरह उनके सामने बेनकाब हो चुका था। पति की जान खतरे में देखकर लीसा
बिना एक पल गंवाए बाहर निकल आई और जानबूझकर हमलावरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लीसा की खूबसूरती देखकर दरिंदों के चेहरे पर खौफनाक मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे जिंदा पकड़कर बेरहमी से प्रताड़ित करने का फैसला कर लिया। तभी जैक अचानक बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और एक हमलावर के हाथ से राइफल छीन ली, लेकिन ट्रिगर दबाते ही उसके होश उड़ गए। बंदूक में एक भी गोली नहीं थी। उसी पल जब सभी हमलावर कुछ सेकंड के लिए भटक गए, अचानक बाहर से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। एक रहस्यमयी दाढ़ी वाला निशानेबाज बिजली की तेजी से अंदर घुसा और देखते ही देखते सभी हमलावरों को ढेर कर दिया। बाद में पता चला कि वह भी उनकी तरह एक बाहरी व्यक्ति था जो कई दिनों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अब जैक ने फैसला किया कि इस अनजान लेकिन बहादुर आदमी के साथ मिलकर ही यहाँ से निकलना होगा। उसकी अगुवाई में पूरा परिवार शहर से निकलकर बंदरगाह तक पहुंच गया। दाढ़ी वाले आदमी ने बताया, अगर हम इस रास्ते से आगे बढ़े तो सीधे वियतनाम की सीमा तक पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचते ही ये नरसंहार पीछे छूट जाएगा। ये सुनकर पूरे परिवार की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी, लेकिन किस्मत अभी भी उनका इम्तिहान ले रही थी। आधी रात के करीब अचानक पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। हमलावर फिर से उनके पीछे पहुंच चुके थे। दाढ़ी वाले शख्स ने तुरंत फैसला लिया। उसने कहा, मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम लोग बच्चों को लेकर भागो। वह अकेला ही हमलावरों से भिड़ गया, लेकिन लड़ते लड़ते उसके सीने में गोली लग गई। जैक उसे सहारा देकर साथ ले जाना चाहता था, मगर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। मेरे लिए मत रुको, अपने परिवार को बचाओ। जैक भारी दिल से पत्नी और बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया। उधर घायल होने के बावजूद वह बहादुर इंसान आखिरी सांस तक लड़ता रहा। जब हमलावरों की गाड़ी उसके बिल्कुल करीब पहुंची तो उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और जोरदार विस्फोट के साथ खुद को भी कुर्बान कर दिया। उसकी इस कुर्बानी ने जैक और उसके परिवार को भागने के लिए जरूरी समय दे दिया। कुछ देर बाद वे नदी के किनारे पहुंच गए। वहां एक छोटी नाव खड़ी थी। चारों तुरंत उसमें बैठ गए और सीमा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी पीछे से हमलावर भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने नाव रोक ली और पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी क्रूरता की कोई हद नहीं थी। उन्होंने एक पिस्तौल छोटी बच्ची के हाथ में थमाई और उसे मजबूर करने लगे कि वह अपने ही पिता को गोली मार दे। पूरा परिवार बेबस खड़ा था। तभी लीसा ने मौका देखकर पास पड़ी लोहे की रॉड उठा ली। वह पीछे से झपट पड़ी और लगातार वार करके 2 हमलावरों को वहीं ढेर कर दिया। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक ने परिवार को नाव में बिठाया और पूरी ताकत से नाव को सीमा की तरफ धकेल दिया। लेकिन जैसे ही नाव सीमा के करीब पहुंची, सामने तैनात वियतनामी सैनिकों ने चेतावनी दी, यहीं रुक जाओ, सीमा पार की तो हम गोली चला देंगे। उसी समय पीछे किनारे पर हथियारबंद हमलावर भी पहुंच गए। एक तरफ नियमित सेना, दूसरी तरफ खूंखार भीड़ और बीच में जैक का परिवार। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अब बचना नामुमकिन है। तभी नदी का तेज बहाव उनकी छोटी नाव को धीरे धीरे आगे ले गया और बिना किसी कोशिश के वह सीमा रेखा पार कर गई। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। वियतनामी सैनिकों की मौजूदगी देखकर हमलावरों की हिम्मत जवाब दे गई। वे जानते थे कि अब सामने प्रशिक्षित सेना है, भीड़ नहीं, इसलिए वे चाहकर भी सीमा पार नहीं कर सके। बेबस खड़े वे सिर्फ इतना ही कर पाए कि उस परिवार को अपनी आंखों के सामने आजादी की तरफ जाते हुए देखते रह गए। आखिरकार जैक और उसका परिवार वियतनाम पहुंचकर बच जाता है, लेकिन इस सफर में उन्होंने इंसानियत की सबसे भयानक और सबसे बहादुर दोनों तस्वीरें देखी।